हाँ तो हमारे प्यारे विद्यार्थी, हमारे प्यारे भाई बहन, आप सबको नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन लगा करके बोर्ड एग्जाम 2027 का आप लोग मैट्रिक परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे मेरे भाई। चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके मेरे भाई हम ये क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। आज हम बचे हुए क्लास प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ा रहे थे उसमें से आज बचे हुए क्लास था वो हमारा। आज हम अपने अगला नेक्स्ट कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। आप लोग के लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोसेस, लेकिन भाई ज्यादा नहीं चलते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा क्लास करवा दें आप लोग रटते रहिए, वैसा नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी भाई बहन, कमजोर से कमजोर भी छात्र, हमारे भाई बहन कमजोर से कमजोर भी छात्र हमारे मन लगा के वैसा टॉपिक पढ़ा दें, वैसा पढ़ा दें कि जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आने का संभावना है और हमारे सभी भाई बहन को क्लास समझ में आए। ताकि द एक्सीलेंट बोर्ड है, द किसको में लगता है, किसी खास में लगता है, तो द जब नाम है द एक्सीलेंट बोर्ड, एक्सीलेंट बोर्ड का बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, दमति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ है, उसको उसी को एक्सीलेंट बोलते हैं। तो एक्सीलेंट का लाज भी तो बचाना है मेरे भाई ना, तो लाज बचाना है, तो इसीलिए आप लोग मन और प्रोसेस के साथ पढ़िए, द एक्सीलेंट बोर्ड के साथ रहिए। हमारा 10th का न्यू बैच है, चैंपियन बैच। चैंपियन बैच हमारा 10th का है। चैंपियन बैच हमारा है चैंपियन बैच 2027 है, जिसको मैं आप लोग को स्वागत है। चैंपियन बैच हमारा 2010 के मेरे भाई विद्यार्थियों के लिए हमारा चैंपियन बैच बनाया गया है, जिसको मैं आप लोग, इसका मूल सिद्धांत है विजेता। चैंपियन का हिंदी होता है मेरे भाई विजेता, तो इसलिए आप लोग को अभी शुरू से ही विजेता पर तैयार रहिएगा कि आपका यह पहला सीढ़ी है विजेता की ओर जाने के लिए, आपका ये सबसे पहला सीढ़ी है। तो इसलिए आपको इसको सोच समझ कर नाम रखा गया है चैंपियन बैच। तो चैंपियन बैच 2027 के लिए आप लोग तैयार रहिए। एक्सीलेंट बोर्ड को प्यार और आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई। तो चलिए अपना कदम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके, माँ सरस्वती मेरे भाई विद्यार्थियों का सबसे बड़ा भगवान, माँ, जय माँ सरस्वती। विद्यार्थियों का मेरे भाई माँ होती है वो बड़ी, विद्यार्थियों का सबसे मेरे भाई पढ़ाई की उत्पत्ति मेरे भाई माँ सरस्वती से ही हुआ था मेरे भाई। तो इसलिए हम जब भी क्लास करते हैं, आप लोग भी जब क्लास करिएगा, आप लोग भी मेरे भाई जब भी क्लास करिएगा तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद और अपना माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके जरूर क्लास को करिएगा मेरे भाई, ताकि माँ सरस्वती विद्यार्थियों का मेरे भाई देवी है। विद्यार्थियों का उत्पत्ति मेरे भाई सबसे पहले विद्यार्थी बना था तो माँ सरस्वती के ही मेरे भाई, माँ सरस्वती के आशीर्वाद और प्यार से ही बना था मेरे भाई। तो माँ सरस्वती विद्यार्थियों के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई। हम बताएं मेरे भाई क्वेश्चन, माँ सरस्वती विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा जननी है और विद्यार्थियों को उत्पत्ति कराए मेरे भाई, तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए हमारा क्वेश्चन कहता है प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा रहे थे आप लोग को फिजिक्स। फिजिक्स मैंने भौतिक हो गया, भौतिक ये सब का हम, ये हमारा पार्ट 2 है भौतिक विज्ञान। ये आज हमारा पार्ट 2 है भौतिक विज्ञान, हो गया चैप्टर 1। भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 हो गया प्रकाश का प्रवर्तन। इसका था प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन था आप लोग का हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो चलिए प्रकाश का प्रवर्तन का क्वेश्चन सबसे अगला नेक्स्ट कदम की ओर चलते हैं। ये हमारा पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 हमारा, पार्ट 1 हमारा कल का क्लास में हो गया था, पार्ट 2 की ओर आए हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन में कहता है कि किरण किसे कहते हैं, किरण मेरे भाई किसे कहते हैं, तो किरण मेरे भाई प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ को ही किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है। जैसे देखिए मान लीजिए भाई ये प्रकाश हुआ, प्रकाश तो मेरे भाई जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश मेरी बहन जब भी चलेगा, प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, प्रकाश जब भी चलेगा तो वो सीधी रेखा में चलेगा। तो इसको ही किरण हम कहते हैं, किरण, इसको ही किरण कहते हैं। किरण ऐसा नहीं समझेगा कि किरण कोई लड़की का नाम है, नहीं मेरे भाई, ये प्रकाश का नाम है, ये प्रकाश का ही नाम है किरण। यहाँ से देखिए ये किरण हुआ, ये प्रकाश का ही नाम किरण हुआ। ऐसा नहीं कहे कि लड़की का नाम नहीं है, इसका नाम है प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा मेरी बहन, सीधी रेखा, सीधी रेखा। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, ना कि ऐसे हाँ में हाँ ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा। इसको प्रक्रिया को ही किरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम किरण कहते हैं, ये सीधे चलने की प्रक्रिया को ही किरण कहते हैं। यही हमारा किरण का क्वेश्चन हो गया। तो किरण किसे कहते हैं, चलिए अब परिभाषा के तौर पे आप लोग को समझा दिया। अब कॉपी के तौर पे कॉपी क्या कहता है, कैसे लिखने के लिए कहता है,
उसके तौर पे आप लोग को बता देते हैं। तो किरण किसे कहते हैं? किरण, क्वेश्चन डालिए, किरण, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तो आंसर हमारा क्या कह रहा है? प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश, प्रकाश जिस, जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस पथ पर चलती है, उसे ही, उसे ही किरण कहते हैं, उसे ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पर चलेगा उसको ही किरण कहते हैं, चलने की प्रक्रिया को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पर से मानते कि हमारा प्रकाश हो गया, प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, ये कह दीजिए प्रकाश, ये हमारा प्रकाश हो गया। तो प्रकाश के चलने की प्रक्रिया को, ये सीधा रेखा चल रहा है तो इसको चलने की प्रक्रिया को ही हम किरण कहते हैं, इसको चलने की प्रक्रिया को ही किरण कहते हैं। इसको प्रकाश चलने की प्रक्रिया को, प्रकाश जब भी चलेगा मेरी बहन भाई, तो प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलेगा, तो इस चलने की प्रक्रिया को ही हम किरण कहते हैं, चलने की प्रक्रिया को ही हम किरण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो अब चलिए, अब हमारा दूसरा कहता है क्वेश्चन, किरण पुंज क्या है? किरण पुंज, किरण पुंज क्या है? जैसे कि किरण हो गया, ये वो था मेरे भाई, ये वो था तो किरण हो गया, ये वो था तो इसको हम किरण बोलते थे, ये वो था तो किरण इसको बोलते थे, ये वही हमारा था तो इसको किरण बोलते हैं। अब इसका समूह बोल दीजिए, इसका समूह, इसका समूह अभी क्यों हो गया, ये हमारा समूह हो गया, ये हमारा समूह हो गया। तो इसके सब सभ्य समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं, इसी को हम किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज इसी को बोलते हैं, प्रकाश पुंज। आप लोग से पूछेगा कि किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह पे, किरणों के समूह, एक वो हमारा था, एक वो हमारा ये लाइन था, ये हमारा प्रकाश सीधा सीधा था तो इसको हम किरण कहते थे। अब ये हमारा पूरा हो गया, ये पूरा समांतर को समूह हो गया तो इसी को ही हम किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को ही, किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। आप लोग से पूछेगा कि किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई? किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए अब हम कॉपी हमको हमसे कैसे सवाल पूछता है ये लिखाते हैं। कॉपी कैसे सवाल पूछता है, किरण पुंज क्या है? किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को, किरणों, किरणों के समूह के, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? किरणों के समूह के किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ से ये हमारे लिए आप लोग के ये यहाँ 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आ सकता है भाई, कभी कदार आता है लगभग 1-2 बार। ये बिहार बोर्ड इसका एग्जाम पूछने लिए पूछ दिया है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह में को क्या कहते थे, इसको में ऑप्शन रहेगा, किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं, या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, या अपसारी किरण पुंज कहते हैं, या ना इनमें से कोई नहीं, तो इसको में से कोई नहीं हो जाएगा मेरे भाई। या किरणों के समूह को क्या कहता है? किरण पुंज कहते हैं। तो ये है हमारा सही सही जवाब होगा। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरणों किरण हो गया, इसको फिर 3 भाग में बांटा हुआ है, इसका 3 बेटा है,
किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यह 3 प्रकार का होता है, इसका 3 बेटा है। यहाँ से समझिए है कि हम सब बिहार बोर्ड वाले हैं। बिहार बोर्ड के लिए मेरे भाई एकदम हिंदी भाषा में पढ़ना एकदम बहुत आसान होता है कि हमारा जन्मे हुआ बचपन से मेरे भाई, हम लोग का जन्मे हुआ मेरी बहन, तो हम सबको हिंदी भाषा मातृभाषा हिंदी में जन्म हुआ, तो इसीलिए हम लोग को नॉर्मल भाषा में पढ़ना है ताकि आसान भाषा में। इसका 3 बेटा याद रखेगा। इसका किरण पुंज का 3 बेटा है। इसका किरण पुंज का आप लोग से पूछेगा तो इसका 3 बेटा है। तो कौन कौन? समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए अब इसका 3 गो अगला पॉइंट में लिख लीजिए। यह 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा इसका अगला पॉइंट में लिख लीजिए, यह किरण या किरण पुंज, इसको लिख देते हैं किरण पुंज 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो अब लोग हम सबसे पहला पूछना कौन है? तो पहला समांतर किरण पुंज, चलिए समांतर, पहला समांतर किरण पुंज, पहला समांतर किरण पुंज, पहला समांतर किरण पुंज हो गया। समांतर किरण पुंज वो किरण पुंज मेरे भाई जैसा मार रहे हैं, जैसे हम समान दम सीधा चलते रहे, ये सीधा दम समांतर ये चल रहा, ऐसे कोई हम समांतर किरण पुंज कहेगा। जैसे में लिख लीजिएगा आप लोग, जैसे में ये हमारा हो गया, जैसे में ये वाला हो गया हमारा, ये समांतर किरण पुंज है, ये समांतर किरण पुंज है हमारा। जैसे में ये हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? पहला ये हो गया समांतर किरण पुंज, एकदम सीधा चलता है, एकदम सीधा, एकदम समान, दम सीधा, एकदम सीधा मेरे भाई, नहीं इधर न उधर, नहीं इधर न उधर, नहीं एकदम सीधा चलेगा, उसको ही हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? किरणों के समूह को ही हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया समांतर किरण पुंज और किरण पुंज हो गया, और दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी। तो चलिए अब तीसरा जो चलते हैं यहाँ पर, जैसे में ये लिख लीजिएगा, जैसे में छोटा सा आप लोग नोट्स के तौर पे यहाँ पर बना लीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे में ये समांतर आप लोग लाइन लाइन लिख लीजिएगा, 4 होल सीधा सीधा स्केल से आप लोग हो जाएगा जैसे में। तो चलिए आप चलते हैं आगे की ओर। आप लोग एक्सीलेंट बोर्ड को प्यार और आशीर्वाद दीजिए मेरे भाई। आप लोग का प्यार का हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका हमें प्यार ही चाहिए बस मेरे भाई। आप लोग को प्यार और आशीर्वाद दीजिए, प्यार का बहुत ज्यादा एक्सीलेंट बोर्ड को काम आने वाला है। आपका है प्यार एक्सीलेंट बोर्ड को बहुत आगे पहुंचाएगा, तो इसलिए आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए एक्सीलेंट बोर्ड के पूरे टीम में भाई। आप लोग के लिए रात को रात नहीं समझता है, दिन को दिन नहीं समझता मेरे भाई। इतना समझिए, इतना ज्यादा वर्क कर रहा है आप लोग के लिए। तो चलिए हमारा अभिसारी, दूसरा कहता है, दूसरा है अभिसारी, दूसरा है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा हो गया अपसारी, आप अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? ये आप लोग को तीन, दूसरा हो गया, पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा हो गया अपसारी किरण पुंज और तीसरा हमारा हो गया अभिसारी किरण पुंज। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? तो अब हम आते हैं आप लोग को बताते हैं ये, अब बताते हैं इसका परिभाषा समांतर का। चलिए समांतर किरण पुंज चालू करते हैं। पहले यहाँ पे अब लिखिए, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, पॉइंट ऐसे बना लीजिए। समांतर किरण पुंज, समांतर, समांतर किरण, किरण पुंज लिख के डैश कीजिएगा। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा मेरे भाई, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, इसको हम लिखेगा वैसी किरणें, वैसी किरणें, वैसी किरणें जिसको में, जिसमें
सभी किरणें जिसमें सभी सभी किरणें सभी किरणें आपस में सभी किरणें आपस में समांतर समांतर सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। हमारा समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसके में लिखेगा वैसे किरण पुंज जिसमें आपस में सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो जैसे आपस में कौन कौन किरणें समांतर होगा, यहाँ से देखिए ये हमारे जैसे में लिखिएगा। यहाँ से जैसे में लिखिएगा ये किरण ये समांतर है कि नहीं? ये देखिए बिना स्केल के मेरे भाई, ये प्रैक्टिस है आप लोग के लिए। समांतर किरण पुंज देखिए ये हमारा ये समांतर किरण पुंज हो गया। इसको जैसे पूछेगा तो देखिए एकदम सीधा है ना, ये ऐसा ना है इसे, इसको समांतर किरण पुंज हम नहीं कहेंगे, इसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो ये हमारा समांतर किरण पुंज हो गया। ये हमारा समांतर किरण पुंज हो गया। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसे किरणें जिसको में एक किरणें आपस में सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसी किरणें जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, इसको में सभी समांतर है कि नहीं, इसको में देख रहे हैं कोई इधर उधर भागल भी है नहीं, इसको में कोई भागल भी है देखिएगा तो देखिए तो ध्यान में देखिए तो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे कोई किरण भागल भी है इधर उधर, देखिए तो कोई भागल भी है, कोई यहाँ भाग गया, कोई यहाँ भागल है, कोई इधर भागल है नहीं ना भागल है। वही सब देखेगा। ये समांतर किरण पुंज का हमारा उदाहरण हो गया। ये हमारा समांतर किरण पुंज का उदाहरण हो गया। तो चलिए अब हम लोग का क्या कहता है, दूसरा कह रहा है क्या, हम बिठाते हैं। समांतर किरण पुंज का हो गया। और दूसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी देखिए दूसरा कह रहा है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसको हम कह रहा है वैसी किरणें जिसको में सभी किरणें वैसी किरणें वैसी किरणें वैसी किरणें जिससे वैसी किरण पुंज कहती है। वैसी किरण पुंज वैसी किरण पुंज जिसमें 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 सभी किरणें जिसमें सभी सभी किरणें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर सभी किरणें एक बिंदु एक बिंदु पर आकर एक बिंदु पर आकर जमा होती है। एक बिंदु पर आकर जमा होती है उसे ही हम उसे ही उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज
कहते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिएगा एक बिंदु पर जामाई कैसे होगा, एक बिंदु पर जामाई कैसे होगा मेरे भाई, देखिएगा यहाँ से एक बिंदु पर एक जामा कैसे होगा। यहाँ से मानिए यहाँ ये हमारा बिंदु हो गया, एक बिंदु पर जामा आप लोग का कैसे होगा, ये बता रहे हैं आप लोग को। ये बिंदु, ये देखिए यहाँ से देखिए इधर भी जा रहा है, एक बिंदु पर जामा हो रही है, यहाँ से ऐसे भी जा रहा है, यहाँ से देखिए ये हमारा गया और यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया और रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु था ना, एक बिंदु से कितना बड़ा हो गया, एक बिंदु पर आके इधर से मानिए कि हमारा प्रकाश आ रहा है, एक बिंदु पे, एक बिंदु पे हम लोग का प्रकाश जमा हो रहा है, एक बिंदु पे प्रकाश जमा हो रहा है हमारा, तो इसको ही अभिसारी कहते हैं। यहाँ पे देखिए अभी, अभी मतलब होता है अभिदम, अब तो वैसे किरण पुंज जिसको हमें अभी प्रकाश से जमा हो रहा है, समझ जाइएगा, ध्यान से आप लोग ठीक से ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे अब हो गया, इसको मानते हैं अब, तो अब यहाँ से हो गया, यहाँ से अभी हो रहा है तो यहाँ से जमा हो रहा, अब यहाँ से आएगा तो जमा हो गया, ये किरण से यहाँ से आएगा ये जमा हो रहा, एकदम अभी आ रहा है, समझ जाना, अभी मैंने अभी आइए रहा, ये समझिएगा आप लोग, अभी मैंने समझिएगा कि अभी हमारा प्रकाश आइए रहा है, तो उसको ही हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वही अभी हमारा किरण आ ही रहा है तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा दूसरा दूसरा हो गया, यहाँ पर दूसरा हमारा हो गया, दूसरा में एग्जांपल में जैसे में लिख लीजिएगा आप लोग, ये फिगर पार लीजिएगा, जैसे में आप लोग ये वाला फिगर पार लीजिएगा, जैसे में आप लोग ये वाला फिगर पार लीजिएगा। यहाँ पे देखिए अभी तक प्रकाश एक बिंदु पर जमा हो रहा जा रहा है ना, ये एरो का चिन्ह है कि इधर की ओर जा रहा है, देखिए एरो का चिन्ह है इधर की ओर जा रहा है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। कहता है अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है या अभिसरित होती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, अपसारी। तो इसको में एक बिंदु पर आके मिलती है तो उसको में एक बिंदु पर आके फैल जाती है, वही हो गया अपसारी किरण पुंज, उसे ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको में एक बिंदु पर आके मिलती है, उसको में फैल जाती है, एक बिंदु पे आके फैल जाती है, एक बिंदु से होकर फैल जाती है। चलिए हमारा क्या कर रहा है, अपसारी किरण पुंज, तीसरा हमारा पॉइंट हो गया अपसारी। अपसारी किरण, अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अपसारी किरण पुंज, अब हमारा करा इसको में वैसे किरण पुंज जिसको में से किरणें एक किरण से होकर एकदम फैलते चली जाती है, उसे ही हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए आप कॉपी के पर्पज से आते हैं, कॉपी हम कैसे हम लिखेंगे, तो कहता है हमारा नोट्स, वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें, वैसे किरण पुंज, वैसी किरण, वैसी किरण पुंज जिसमें, वैसी किरण पुंज जिसमें, जिसमें सभी किरणें, जिसमें सभी किरणें, जिसमें सभी, जिसमें सभी किरणें, सभी किरणें, जिसको सभी किरणें एक दूसरे, एक दूसरे के, एक दूसरे के फैलती, फैलती प्रतीत होती है, एक दूसरे के फैलती प्रतीत होती, एक दूसरे के फैलती प्रतीत होती है, उसे ही हम, उसे ही, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको हम देखें वैसे किरण पुंज, जो एक वैसी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें एक सभी किरणें एक दूसरे से फैलती प्रतीत होती है, देखिएगा यहाँ से वो बिंदु हो गया, यहाँ से बिंदु हो गया, या देखिए ये बिंदु मानिए, इसको बिंदु मानते हैं,
यहाँ से देखिए फैलती प्रतीत हो, इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर एकदम एकदम फैलते चला जा रहा है। देखिए जैसे कि एरो दे देंगे ताकि फैलता हुआ हमारा प्रतीत हो। देखिए यहाँ इसको मैं एकदम फैलता हुआ प्रतीत, फैलते की ओर जा रहा है। देखिए सॉरी, यहाँ से देखिए देखिए जब फैलते की ओर प्रतीत हो रहा है, यहाँ से एरो रखिए लास्ट में, तो देखिए फैलते की ओर जा रहा है। अभी इसका इसका देखिए यहाँ से कितना छोटा था, यहाँ कितना छोटा था, यहाँ जाके कितना छोटा हो रहा है, कितना बड़ा, धीरे 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 कहाँ से हटेगा, इसका कोई अनंत है नहीं। इसीलिए देखिए फैलते हुए प्रतीत हो रहा है, तो इसको ही अपसारी कहेंगे, या अपसारित हो रही है तो उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए फैलते हुए प्रतीत हो रहा है। इसको मैं जैसे में ये वाला फिगर आप लोग काट लीजिएगा, जैसे में ये वाला आप लोग फिगर, ये वाला फिगर आप लोग पार लीजिएगा, यहाँ से डॉट दीजिएगा तो आसान से पड़ा जाएगा। स्केल लीजिएगा, स्केल से इधर पार दिए, इधर दम 4 गो लाइन दर्शा दीजिए, हो गया ये हमारा अपसारी किरण पुंज। ये हमारा अपसारी किरण पुंज होता है, ये हमारा अपसारी किरण पुंज का ये फोटो हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ पे कोई आप लोग को किंतु परंतु की जरूरत लेना है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। कहते हैं मेरे भाई, इसी फिर मेरे भाई आप लोग के जो मोटिवेशन है वो शायरी मेरे भाई कहते हैं कि जीवन जीना आसान नहीं होता मेरे भाई, सुनिएगा गौर से मेरे भाई। कहते हैं जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। आज आज तक आप लोग मेरे भाई किसी का भी देख लीजिएगा, पीछे पन्ना उठा के मेरे भाई उसका पेज पलट के, उसका पेज पलट के पीछे देख लीजिएगा, बिना संघर्ष तू महान हुआ है, बिना संघर्ष तू महान हुआ है तो नहीं, बिना संघर्ष के महान नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारा हमारा कहते हैं वो शायरी में मोटिवेशन शायरी है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी एक दिन मेरे भाई भगवान नहीं होता। पत्थर को भगवान बनने के लिए छेनी और हथौड़े के मालिक जब उसको बनाता है तो कितना पीट पीट के उसको बनाता है मेरे भाई, ताकि वो भगवान लायक एक दिन हो जाता है। तो उसको हम सामने हम भगवान उसको मानते हैं, भगवान उसको मानते हैं, तो उसको सामने हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा कभी ना होता मेरे भाई, ना तो पत्थर है, पत्थर जब उसको मालिक बनाता, जब समझो मेरे भाई पत्थर को उसको मालिक भगवान जब बनाता, वो पत्थर बार बार टूट जाता। जैसे कि आप लोग का हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से ध्यान से आप लोग का ध्यान इधर उधर उधर भटक रहा होगा, तो उसे पढ़ने से क्या फायदा मेरे भाई, उसे पढ़ने से क्या फायदा, आप लोग का समय का बर्बादी है। सही बात तो ये है कि समय का बर्बादी है। तो इसीलिए हमारा कथन है जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी एक दिन भगवान नहीं होता। तो इसलिए पत्थर को भगवान बनने के लिए समझे छेनी और हथौड़े की चोट इतना भारी भारी मेरे भाई, भारी भारी वजन से उसको पीटा जाता है तो भगवान बनता है। उसका एकदम कटिंग किया जाता है मेरे भाई, छोटा छोटा। जो पत्थर टूट गया वो भगवान लायक होगा नहीं, ये पत्थर टूट गया मेरे भाई वो भगवान लायक होगा नहीं होगा। तो इसीलिए उसको चोट कम सहना पड़ता है, तो मजबूत रहना पड़ता है। तो इसी तरह आप लोग भी पढ़ाई करिए, आप लोग से भी क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, आप लोग से क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप लोग मन से पढ़ाई किए थे नहीं किए थे, तो इसी के लिए जे पत्थर में भाई टूट जाएगा वो भगवान नहीं बनेगा। तो इसी के लिए कथन है कि आप लोग को भी टूटना नहीं, आप लोग को भी समझिए कि हमको भी भगवान बनना है, हमको भी भगवान के जैसे ही बनना मेरे भाई, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए मेरे भाई। चैंपियन बैच आप लोग का क्या नाम है मेरे भाई, बैच का नाम चैंपियन, समझिए विजेता, विजेता मेरे भाई सबसे पहला, सबसे पहला आप लोग बनने जा रहे हैं मेरे भाई विजेता की ओर। सबसे पहला बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला मेरे भाई आप लोग विजेता की ओर अपना झंडा लेकर आगे की ओर जा रहे हैं। यहीं से तो शुरू होता है मेरे भाई विजेता के रास्ता। आप लोग जिंदगी में भाई आप लोग 10 लगभग मेरे भाई 14-15 साल का हो गए होंगे, 14-15 साल का हो गए होंगे मेरे भाई, मगर आप लोग को देखिएगा, आप लोग देखिएगा 14-15 साल का हो गया मेरे भाई, मगर अभी तक आप लोग को मेन मेन विजेता मिला मेरे भाई, विजेता मिला है, अच्छा विजेता मिला है आप लोग को तो नहीं मिला, आप लोग को अच्छा विजेता नहीं मिला है, आप लोग अच्छा विजेता नहीं मिला है। तो यहाँ से शुरू होता है विजेता, चैंपियन बैच, चैंपियन बैच मेरे भाई, यहाँ से चैंपियन बैच हमारा शुरू होता है, VFTCH बैच 2027। ये चैंपियन बैच में आप लोग को हम चैंपियन के जैसा, विजेता के जैसा मेरे भाई पढ़ाया जाएगा कि सीधे सीधे बोर्ड में एग्जाम में आने की संभावना है। यहाँ से हमारे भाई साहब भी सब टीम लोग मिलजुल के बनाए थे चैंपियन बैच, ये हमारा बैच का नाम हो गया चैंपियन बैच। तो आप लोगों ने जल्दी प्रोसेस किया जाएगा मेरे भाई, आप लोग मन लगा के चिल्ड्रन फुड को प्यार और आशीर्वाद दीजिए मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी छोटे भाई बहन के पास बताइए जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं उनके पास, सभी के पास शेयर करिए क्लास, एक्सीलेंट फूड है जो बिहार के सबसे अच्छा बेस्ट फैकल्टी के साथ
क्लास कराया जाता है, वहां से क्वेश्चन साल साल मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आने की 100 में से मेरे भाई 100 में से 100% मेरे भाई आने की संभावना रहता है क्वेश्चन यहाँ से लड़ेगा। तो चलिए हमारा कहता है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अभी हम कह रहा है मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन से मिल लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो इसका हमारा बोल रहा है आंसर क्या होगा। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जब मेरा प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, तो हमारा बल्ब मेरे भाई। आप लोग तो सूर्य को अच्छा से नहीं देख पाते मेरे भाई, का जो एकदम चमकता है मेरे भाई, तो उसका प्रकाश तीव्र है, इतना इतना तेज है मेरे भाई, ताकि उसको देखेगा मेरे भाई तो आंख खराब होने की संभावना है। तो इसीलिए आप लोग बल्ब देखिए, तो बल्ब एकदम हमारे आंख पर आप प्रकाश पड़ रहा है मेरे भाई, तब ना हम लोग का फेस एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसी को ही माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए इसका कहता है यह एक ऐसे क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुंचती है, इसको पहुंचना ही हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो यह एक ऐसी क्षेत्र है, इसका आंसर हो जाएगा यह एक यह एक ऐसी क्षेत्र है, यह एक ऐसी क्षेत्र है, यह एक ऐसी क्षेत्र है जहां से प्रकाश, जहां से प्रकाश, यह एक ऐसी क्षेत्र है जहां से प्रकाश, यह एक ऐसी क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर, प्रकाश की किरणें, किरणें प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें निकलकर, निकाल प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमारी, इसको मेन डालते हैं मेरे भाई, इसका भी पेट है, इसका भोजन कम हो गया मेरे भाई, इसका भोजन क्या है, इंक है मेरे भाई। ये इंक से ग्लो दिखेगा, तब आप लोग को दिखाई पड़ेगा इसलिए मेरे भाई। इसका देखिए एकदम अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो इसका थोड़ा सा इंक देते हैं। इसका भी तो पेट है मेरे भाई, इसका पेट खाली हो गया, जैसे हम लोग का कैसे खाली हो जाता है मेरे भाई, हम सबका पेट दर्द कर रहा है, उसी प्रकार इसको भी दर्द दे रहा है। इसका भी पेट है मेरे भाई। हर एक जीव जंतु है मेरे भाई, सजीव से निर्जीव तक सभी का पेट है मेरे भाई। चलिए अब दिखेगा, थोड़ा ग्लो दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, ताकि हमारा लिखावट भी सुंदर रहे। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन की ओर आइए, अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रकाश की माध्यम किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक, हमारी आंखों हमारी आंखों तक, आंखों हमारी आंखों तक हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती हमारी आंखों तक पहुंचती है। उसे ही उसे ही उसे ही उसे 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 प्रकाशीय माध्यम, उसे प्रकाशीय माध्यम माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो चलिए अब कैसे प्रकाश पहुंचते हैं हमारी आंखों तक, यहाँ पे देखिएगा। मानिए कि हमारा ये प्रकाश है, ये हमारा हो गया प्रकाश, सीधा चलते तो मानिए ये प्रकाश है, प्रकाश ही हो गया हमारा। यहाँ पे हम खड़ा है, यहाँ पे मेरे भाई कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है, इसको आंखें तक पहुंचा ना मेरे भाई, पहुंचा ना, यहाँ पे आंखों तक पहुंचा ना, तो इसको ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यहाँ पे आंख तक पहुंचने के माध्यम को ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय
प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर है मेरे भाई, हम कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई, एकदम आसान भाषा में आप लोग को, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में भाई, एकदम साधारण भाषा में एक्सीलेंट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। ताकि वहाँ पे कॉपी में ही लिखा रहता है, परीक्षार्थी अपना यथासंभव उत्तर अपने ही शब्दों में लिखते, आपको जैसे बोलने का मन कर रहा है वैसे लिखे, वहाँ पे कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। प्रकाशीय माध्यम में होता है, जैसे इसको मैं आप पूछा जाएगा मेरे भाई, प्रकाशीय माध्यम का जैसे एग्जांपल दीजिए, तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में हवा, हवा पानी, हवा पानी, जैसे मेरे भाई हवा पानी। कांच देखिएगा, कांच में भी तो प्रकाश रहता है मेरे भाई, हीरा, हीरा कांच हीरा इत्यादि कर लीजिए, इत्यादि। यहाँ तक तो क्लियर है। प्रकाशीय माध्यम में मेरे भाई हवा में भी प्रकाश पार हो जाता है, पानी में प्रकाश हो जाता है, कांच में भाई, शीशा में भी देखिएगा प्रकाश पार हो जाता है, और हीरा डायमंड में भी देखिएगा मेरे भाई प्रकाश पार हो जाता है। डायमंड तो उतना बहुत आप लोग नहीं देखोगे मेरे भाई, और हम भी तो थोड़ा बहुत नहीं देखे देखे हमने जो डायमंड, इसलिए चलिए डायमंड से छोड़िए। यहाँ पे ये तीनों के तो फिक्स है, फिक्स है, तो इसको भी मानिए। जब तीन को सही हो सकता है मेरे भाई, तो वो ऑप्शन नहीं सही हो सकता है, जरूर जरूर हो सकता है। ये इसको हीरा में मानिए कि हवा पानी कांच हीरा इत्यादि, ये सब किसका है, तो प्रकाशीय माध्यम है, ये सब प्रकाशीय माध्यम का उदाहरण है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब ये दो भाग में बांटा है, प्रकाशीय माध्यम का दो भाग में बटा है। प्रकाशीय माध्यम के मेरे भाई बेटा, इसका दो बेटा है, प्रकाशीय माध्यम का दो बेटा है। दूसरे का प्रकाशीय माध्यम, या प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम दो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते होते हैं। पहला हो गया हमारा, पहला हो गया समांगी और दूसरा विषमांगी है। क्या देख लेते हैं नोट्स में, समांगी माध्यम, दूसरा विषमांगी माध्यम। पहला हो गया समांगी, समांगी माध्यम, पहला समांगी माध्यम हो गया, और दूसरा हमारा हो गया विषमांगी माध्यम, विषमांगी, दूसरा विषमांगी माध्यम हो गया। पहला समांगी हो गया और दूसरा विषमांगी हो गया। प्रकाशीय माध्यम में भाई, प्रकाशीय माध्यम का दो को बेटा में भाई, पहला समांगी माध्यम हो गया और दूसरा विषमांगी माध्यम हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए समांगी माध्यम किसे कहते हैं, इसका पूछेगा मेरे भाई, इसको पे आप लोग को बताते हैं समांगी माध्यम किसे कहते हैं। तो समांगी माध्यम देख के एरो दीजिएगा यहाँ से। समांगी माध्यम यह एक ऐसी ऐसी या एक ऐसी माध्यम है, या एक ऐसी माध्यम है, या एक ऐसी माध्यम है, देखते मेरे भाई लोड सही जा रहा है, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट, या एक ऐसी माध्यम है जिसके जिसके प्रत्येक 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 भाग का प्रत्येक भाग का गुण और बनावट, गुण और बनावट एक समान होती है। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होती है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। उसे समांगी माध्यम, उसे समांगी माध्यम, उसे समांगी माध्यम कहते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते उसे समांगी माध्यम कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब इसको मैं जैसे मैं पूछेगा आप लोग से समांगी माध्यम, तो इसको मैं जैसे मैं पूछेगा आप लोग से, इसको मैं कर दिएगा जल और कांच है क्या, हाँ जल और, इसको मैं जैसे आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। तो कौन कौन है समांगी माध्यम, तो जैसे में
जाल, जाल और कर लीजिए यहाँ पे कांच, जाल और कांच। यहाँ तक एकदम क्लियर है आप लोग, यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? या एक ऐसी माध्यम है जिसके जिसके प्रत्येक भाग एक गुण और बनावट एक समान होती है। इसको हम देखें भाई, इसका गुण और बनावट समान नहीं रहेगा। देखेंगे जल में कभी, जल में कभी देखा भाई कि जल इतना इधर ऐसे इतना बड़ा है, तो इधर इतना छोटा है, इसका आकार इतना छोटा है, और इधर इधर जल देखेगा इतना बड़ा। ऐसा देखे हैं? नहीं देखे। एकदम जल में हम पूरा एकदम सेम रहता है। इसी तरह जब कांच की बनावट होती है। यह एक ऐसी माध्यम जिसके भाग में गुण और बनावट एक समान होती है, समांगी माध्यम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग मेरे भाई। और यहाँ पे इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे भी समांगी का सेम होगा। इसको मैं कह रहा है या एक ऐसी माध्यम है जिसके जिसके प्रत्येक भाग एक गुण और बनावट एक समान है। इसको में नहीं होती, यहाँ पे खाली नहीं कर लीजिएगा तो विसमांगी का हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं विसमांगी का, इधर लिख देते हैं यह एक ऐसी यह एक ऐसी यह एक ऐसी माध्यम है, यह एक ऐसी माध्यम है यह एक ऐसी माध्यम है जिसके प्रत्येक जिसके प्रत्येक जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होती है। एक समान नहीं होती है। उसे ही हम विसमांगी उसे विसमांगी कहते हैं। विसमांगी उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसका जैसे में पूछेगा, इसका जैसे में पूछेगा आप लोग से, जैसे गर्म और ठंडा हवा मान लीजिए, गर्म और ठंडा हवा गर्म और ठंडा हवा हो गया। यहाँ तक आप लोग क्लियर। हवा का मिश्रण यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक अब देखिए, यहाँ से खाली इसको नहीं लगा दीजिएगा तो यहाँ विसमांगी का एग्जाम बात ही हो गया, परिभाषा हो गया। और इसको में खाली हाँ लगा दीजिएगा तो ये हमारा समांगी का परिभाषा हो गया। यही है विसमांगी और समांगी दोनों में एकदम यही कॉमन डिफरेंस है। इसको में खाली नहीं कहा है, इसको में खाली हाँ कहा है। इसको में कहता है समांगी माध्यम कहता है हमारा या एक ऐसी माध्यम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक भाग एक गुण और बनावट एक समान होती है। प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान दम सीधा उसे हम लोग समांगी करते हैं। जैसे जल और कांच को लेके जल और कांच को लेके हम बनावट दम सीधा होगा ना, देखेगा कि क्या हाँ मेरा कांच रहेगा, मेरे भाई क्या हाँ मेरा तो देखेगा ना चनका हुआ रहेगा कांच क्या मेरा रहेगा मेरे भाई, तो वो चनका रहेगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। जल भी देखेगा तो हाँ मेरा जल रहता है, नहीं वो भी सीधा रहता है। अब इसको मैं कह रहा है या एक ऐसी माध्यम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। एक समान यहाँ पे नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, उसे हम विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण, ये सब देखेगा विसमांगी है। ये सब जब यहाँ मिला भी रहेगा कैसे रहेगा तो चलेगा मेरे भाई। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब मेरे भाई आप लोग को अगला क्लास में, यहाँ पे हम लोग का लगभग 40 मिनट का 45 मिनट का क्लास हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पे हम क्लास को बंद करना चाहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में धीरे धीरे आप लोग एकदम सीढ़ी पर डायरेक्ट नहीं चढ़ेगा मेरे भाई। डायरेक्ट चढ़िएगा तो आप लोग पैर फिसल जाएगा, पीछे गिर जाएगा नीचे के बाद। तो इसलिए एकदम एक से चढ़े, फिर आराम से चढ़े, दूसरा चढ़े, फिर दूसरा चढ़े, फिर तीसरा नंबर पर चढ़े, फिर तीसरा से चौथा ठेला पर चढ़िए, चौथा से पांचवा पर चढ़िए, पांचवा छठा
छठा सातवां ऐसे धीरे धीरे चलिए, हमारा सिलेबस मेरे भाई टाइम पे समाप्त हो जाएगा। आप लोग के बेस्ट टीचर मेरे भाई, बेस्ट टीचर का सफल मेरे भाई, आप लोग के बेस्ट टीचर खोजने का संघर्ष मेरे भाई संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग के लिए बेस्ट टीचर वो भी आएंगे, वो हमारा आप लोग के लिए क्लास करवाएंगे। तो हम दोनों मिलकर मेरे भाई क्लास आप लोग के लिए सुबह शाम क्लास कराएंगे। तो हम लोग हमारा क्लास जल्दी समय पर ही खत्म हो जाएगा, जल्दी समय पर ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल्दी समय पे हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग हम तैयार हैं। तो चलिए नए स्टूडेंट को प्यार और आशीर्वाद दीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए मेरे भाई, और माता पिता को सम्मान करिए मेरे भाई। तभी आप लोग ये हे भावना के बीच मेरे भाई सबसे नहीं बोलेगा मेरे भाई, ताकि सबसे विद्या की उत्पत्ति मेरे भाई सबसे पहले वो मेरे भाई तो माता पिता ही किए थे। सबसे पहले आप लोग जन्म होता है मेरे भाई, हम लोग का जन्म होता है तो हमारी माए सिखाती है, बोलो बेटा 1, बोलो बेटा 2, 3, ये सब कौन सिखाया था मेरे भाई? तो माए ने सिखाया था। तो माँ के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।